हेलो एवरीवन। आज हम जस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जस्टिस होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये कहा था विलियम ई ग्लैडस्टोन ने। Justice is the fairness, rightness, or something which is morally correct. Morally correct for what? To live a dignified life in the society. और political philosophy में तो justice एक core concept है that talks about the distribution of resources. Here the resources are not about like anything that money or grocery items etc. It is the primary resources. और ये कॉन्सेप्ट दिया था जॉन रॉल्स ने। और प्राइमरी रिसोर्सेस को प्राइमरी गुड्स भी बोलते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स जस्टिस के बारे में सिंपली अगर हम देखें तो जस्टिस कैन बी अंडरस्टूड as being just and fair. ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ना, इट रिवॉल्व्स अराउंड a particular idea that all have the right to be treated with dignity and fairness no matter who they are. ठीक है। जस्टिस को लेकर के बहुत सारे थ्योरीज हैं और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस भी है, लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सब्सटैंटिव जस्टिस और एक और है प्रोसीजरल जस्टिस। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि जस्टिस टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। Now, what kind of resources? These are the primary resources. अगर इन सारे रिसोर्सेस का जस्ट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में हो गया ना, तो उस सोसाइटी को जस्ट सोसाइटी कहा जाएगा। Now, what are the primary resources? These are the rights, liberties, income, wealth, सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब वो सारी चीजें। और मतलब अगर ये सब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गई सोसाइटी में इक्विटेबली एंड जस्टली, तो वो सोसाइटी जस्ट सोसाइटी कहा जाएगा। एंड फाइंडिंग द राइट प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल्स टू distribute those primary goods was given by John Rawls. Now going to Rawlsian theory of justice. जॉन रॉल्स ने कहा कि वो जो प्राइमरी गुड्स हैं उसका जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सोसाइटी, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? ये रहा सोसाइटी और ये रहे सोसाइटी के लोग। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? लोग ही करेंगे, बट उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल फॉलो होगा। नहीं तो लोग अपने फायदे के लिए पार्शियलिटी भी कर सकते हैं, इसलिए उनको एक ओरिजिनल पोजीशन में रखा जाएगा। पहली बात तो वेल ऑफ इग्नोरेंस की, इन सब टर्म्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी मैं ओवरऑल बता रही हूँ। ओरिजिनल पोजीशन में रखा जाएगा। ये ओरिजिनल पोजीशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे, जिसमें अप्लाई होंगे टू प्रिंसिपल्स, और ये सब जब अप्लाई हो जाएंगे तब वो सोसाइटी जस्ट सोसाइटी कहलाएगा। अब ये ओरिजिनल प्रिंसिपल है क्या? ओरिजिनल प्रिंसिपल, फर्स्ट थिंग, ओरिजिनल प्रिंसिपल और पोजीशन।
ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया जॉन रॉल्स ने, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जहां जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको एक ऐसी कंडीशन में रखा जाएगा जहां वो अपने कास्ट हो गया, कल्चरल, सोशल या फिर इकोनॉमिक जो उनके पास जो पावर है वो उनको वो पता ना हो। ठीक है, तो नो वन नोज अबाउट देयर जेंडर, रेस, इंटरेस्ट, स्किल्स, सोशल इकोनॉमिक क्लास, और उनको अब सोसाइटी में उनका पोजीशन भी पता ना हो। यानी कि जो रिच है उसको ये भी नहीं पता होगा कि वो रिच है, और जो पुअर है उसको भी नहीं पता होगा कि वो पुअर है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 लोगों में, ऐसे ही मान लो सोसाइटी में 5 लोग हैं, ठीक, तो उनको अगर बोला जाएगा ये एक केक है और इसको मतलब पीसेस में कट करना है ताकि इन 5 लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है, ये नहीं बोला गया कि इक्वली करना है या अनइक्वली करना है, बस करना है। तो अगर इनको अपना पोजीशन पता होगा कि क्या है तो वो अनइक्वली करेंगे, और ये बोला गया है कि कौन सा पीस किसको जाएगा ये भी उनको नहीं पता होगा, तो वो क्या करेंगे, अपना बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो फिर डिसाइड करेंगे कि केक को इक्वली ही बांट दिया जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं, दिस इज मैक्सिमिन प्रिंसिपल, मैक्सिमिन प्रिंसिपल। ओरिजिनल पोजीशन में उनको ये नहीं पता होगा कि उनका सोशल स्टेटस क्या है, वो लॉस फॉर्म करेंगे बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस। उसको इसको बोलते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस, कि इनको ये नहीं पता है कि इनका स्टेटस क्या है सोसाइटी में। ठीक है, उनको ओरिजिनल पोजीशन में रखा जाएगा बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस, अप्लाइंग द मैक्सिमम प्रिंसिपल फॉर द जस्ट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या है? इट मीन्स you maximize what you would get if you wound up in the minimum or worst of condition, राइट। फिर आता है टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। अब टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस क्या है? यहाँ प्रीवियसली हमने देखा है, ये एक पर्टिकुलर डायग्राम को गौर करें। टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, एक है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी का और एक है डिफरेंस प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी इट एनफोर्सेस द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये इंडिविजुअल फ्रीडम पर फोकस करता है, और ये जो डिफरेंस का प्रिंसिपल है ये ग्रुप बेनिफिट पर फोकस करता है, जस्टिफिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ताकि हम कुछ सेक्शन जैसे कि माइनॉरिटीज हो गए उनको थोड़ा बेनिफिट्स मिलता है जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता है। ठीक है, इट वाज एन एग्जांपल। सो इट होल्ड्स द जस्टिफिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी बट इन अ फेयर वे। ठीक है, कलेक्टिव बेनिफिट एम्फेसिस। तो वो जो टू प्रिंसिपल्स है ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू रॉल्स, उसमें क्या है ना, 3 चीजें आती है। पहली चीज आता है इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, सेकंड आता है डिफरेंस प्रिंसिपल, और थर्ड आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल। एक एक करके इसको हम देख लेते हैं। पहला
इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल ये बोलता है ना कि ईच पर्सन is to have equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all। ठीक है, ये जो इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल है ये बेसिक लिबर्टी के बारे में बात करता है। लिबर्टी फॉर व्हाट? फॉर एग्जांपल राइट टू वोट, फ्री स्पीच, मोबिलिटी, लीगल प्रोटेक्शन, कॉन्टेस्ट इलेक्शन, मतलब लिबर्टी फॉर ऑल टू कंडक्ट ऑल दीज एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें फंडामेंटल राइट्स भी हम ऐसे इंटर रिलेट कर सकते हैं इससे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं इससे। और फिर आता है डिफरेंस प्रिंसिपल, मतलब कुछ सेक्शन ऐसे हैं सोसाइटी में ना जिनको कुछ खास बेनिफिट्स की ज़रूरत है बिकॉज दे आर इन द वर्स्ट ऑफ पोजिशन देन अदर्स। सो द सोशल and economic inequalities are to be arranged so that to the greatest benefit of the least advantaged। ठीक है, अभी हमने फॉर एग्जांपल लिया था फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज उनके जो राइट्स होते हैं माइनॉरिटी राइट्स। इसका एक और कंपोनेंट है, डिफरेंस प्रिंसिपल गया और इसका एक और कंपोनेंट है जो कि है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो पब्लिक ऑफिसेस और पोजीशंस हैं वो दे विल बी ओपन टू ऑल अंडर कंडीशंस ऑफ फेयर इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी। इसको बोलते हैं इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल। और ये जो तीन प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा है अभी, इसको कैसे अरेंज किया जाए कि जस्ट सोसाइटी अचीव हो। और जो इसका जो अरेंजमेंट है इसका कि किसके बाद कौन आएगा ताकि जस्ट सोसाइटी अचीव हो, इसको लेक्सिकल ऑर्डर बोलते हैं। लेक्सिकल ऑर्डर, ठीक है। लेक्सिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले आता है इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल। इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल। फिर उसके बाद आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल। फिर डिफरेंस प्रिंसिपल। लेक्सिकल ऑर्डर, हमने लेक्सिकल ऑर्डर भी देख लिया। नाउ जॉन रॉल्स ना टैक्स के बारे में भी बात करते थे। वो बोलते थे कि टैक्स कलेक्ट करना इज अ गुड थिंग। टैक्स कलेक्ट करना इज अ गुड थिंग एंड गवर्नमेंट शुड कलेक्ट टैक्स and transfer the tax money through welfare policies। वेलफेयर पॉलिसीज किसके लिए? वर्स्ट ऑफ पोजीशन में जो लोग हैं उनके लिए, जो फॉर एग्जांपल जो माइनॉरिटीज हैं
और जिसके लिए अप्लाई होता है डिफरेंस प्रिंसिपल। और उनका ये मानना था, बाय दिस वे गवर्नमेंट विल रिमूव द बर्डन ऑफ सोशल एंड नेचुरल अनइक्वल सर्कमस्टांसेस। सो ये था रॉल्स प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी पीडीएफ का। और अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे रॉबर्ट नॉजिक्स एंटाइटलमेंट थ्योरी और कम्युनिटेरियंस पर्सपेक्टिव और टाइप्स ऑफ जस्टिस हम एंटायरली कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।